चलो शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी में पूरा का पूरा पढ़ाई होगा। समझो कि वेक्टर का जोड़ और घटाव। जिसको पता है वेक्टर का जोड़ घटाव उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बात जान लो कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। तो जब भी वेलोसिटी का जोड़ वेलोसिटी का घटाव करना है तो किस नियम से करना है? वेक्टर के नियम से, है कि नहीं? जब भी वेलोसिटी को जोड़ना रहेगा घटाना रहेगा तो हम लोग किस नियम से करेंगे? वेक्टर के नियम से। वेक्टर को जोड़ने और घटाने का बहुत सा तरीका हम लोग को पता है। इस चैप्टर का नाम हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। इसको बोलते हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग। तो वेक्टर को जोड़ने घटाने कौन कौन हम लोग पढ़े थे? पहला पढ़े थे ना ग्राफिकल मेथड। पहला कौन मेथड? ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड आसानी था। उसमें मान लिया जाए कुछ वेक्टर दिया हुआ होता था, उसको हम लोग एक दूसरे पर रखना शुरू करते थे, फिर रिजल्टेंट ऐसे निकालते थे। सही कि नहीं? ये कौन मेथड हुआ? ग्राफिकल मेथड। कौन मेथड? ग्राफिकल मेथड। दूसरा एक तरीका आपको पता था ये वाला कि वेक्टर पी होता था, वेक्टर क्यू और बीच का एंगल तो होता था वेक्टर आर। सही कि नहीं? तो हम लोग आर का मैग्नीट्यूड निकालते थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा का। ये हो गया ट्रायंगल लॉ। कौन लॉ है? ट्रायंगल लॉ। ये हो गया ग्राफिकल मेथड और ये हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ। एक तरीका हम लोग के पास था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ कि 5 है और यहाँ पर 60 डिग्री है तो 5 cos 60 डिग्री आई कैप और 5 sin 60 डिग्री। इस तरह से अगर दो चार को मान लिया वेक्टर रहा तो सबको पहले इस तरह से तोड़ देते थे, फिर आई सब बला को एक तरफ जोड़ेंगे, अजय सब बला को एक तरफ जोड़ेंगे, फिर सम वेक्टर को जोड़ने के बाद निकालेंगे उसका रिजल्ट। सही कि नहीं? ये सब तरीका मतलब आपको रिवाइज करा देते हैं कि कौन कौन तरीका से हम किसी वेक्टर को जोड़ सकते हैं। पहला कौन मेथड है? दूसरा ट्रायंगल लॉ। कौन लॉ? और ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जिसको बोलते हैं सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन की मतलब कि सदिश को पहले तोड़ो। अगर दो चार को वेक्टर किसी एंगल में चला जाए तो पहले वेक्टर को आप रिजोल्व कीजिए आई और जे में। आई जे और के भी कर सकते हैं 3D रहेगा तो। और वेक्टर को तोड़ लीजिए, फिर सब आई वाला एक देने सरिया लीजिए, जे वाला को एक देने, के वाला रहेगा तो सिर्फ के वाला को सरियाएंगे एक देने। लेकिन अभी तो हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं आई और, तो फिर आई वाला का स्क्वायर जे वाले का स्क्वायर का वर्ग आ जाएगा आंसर। सही कि नहीं? चलो यहाँ देखो, अब बहुत सा तरीका है। और एक हम लोग पढ़ाते थे ना लामीस थ्योरम, ट्रायंगल लॉ वाला, साइन रूल। जैसे कि कोई वेक्टर का किसी ट्रायंगल का ए है, बी है, सी है कि नहीं? ये एंगल होता था तो उन्होंने पढ़ा ना हीरो फार्मूला। हाँ, उससे थोड़ा करता है ए बी सी और इसका तुम लोग एरिया निकालता होगा। पहले इसका तुम लोग अर्ध परिमाप निकालता होगा, हाफ पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी वाई, फिर एस इंटू एस माइनस। ऐसा पढ़ा कि नहीं? उसमें पढ़ने के दौरान ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसमें हम लोग फार्मूला क्या लिखाते थे जिसमें मैथ पढ़ाए थे कि ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। इसे बोलते हैं साइन रूल। कौन रूल? साइन रूल। सही कि नहीं? या इसे बोलते हैं लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम। ये हम लगता है मैथ जब पढ़ा रहे तो डिस्कस किए थे कि नहीं? या वेक्टर पढ़ाने के समय ही लिखाए थे फॉर्मूला मैथ में, ए बटा साइन ए बी बटा साइन बी सी बटा साइन सी। ये फॉर्मूला काम आ सकता है। और इसी में आप ऐसे ही पढ़ते होंगे कि cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। ऐसे याद है कुछ? हाँ, ये याद करना कोई जरूरी इसी का ही तरीका है। यही वाला पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंचते हैं। सही कि नहीं? वो वाला सेम ही चीज है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा बराबर आर का स्क्वायर। आर का हाँ, ई और ई सेम ही है। मतलब ई याद करना कोई जरूरी नहीं है, उसके बदले हम लोग यही पढ़ रहे हैं ट्रायंगल लॉ। ये क्या है? ट्रायंगल लॉ। देखिए इसमें दो रूल होते हैं, साइन रूल और कोसाइन रूल। साइन का और कोसाइन का। कौसी वाला तो है ही, और ये कौन हो गया हमारा? साइन वाला।
इन्हीं सब चीजों का हम लोग उपयोग करके पूरा चैप्टर पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। और आपको चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिर्फ वेलोसिटी का पढ़ा होना है इसमें, सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर है कि स्केलर। तो जब भी किसी वेक्टर को जोड़ते और घटाते तो मैंने इस सब नियम के आधार पर ना जो घटाव किया जाएगा। सिंपल तो जोड़ घटाव नहीं करेंगे अलजेब्रा वाला मेथड से कि सिंपल जोड़ दिए 4 3 7 ऐसे होते हैं वेक्टर के हिसाब से आई कैप जे कैप के कैप, पता है कि नहीं? अच्छा ये सब बात पता है ना, इधर होता है आई कैप, इधर 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 बाहर की ओर के कैप, बाहर की ओर अंदर की ओर, ये सब बात क्लियर है। अब आते हैं चैप्टर में, तो लिखना है नहीं ना, सब पहले से क्लियर है सब। तो हम आपको रिवाइज करा दें कि चैप्टर पढ़ने में कौन कौन सा फार्मूला काम आएगा, किस किस तरीके से सोचना है। अब हम आते हैं चैप्टर में। तो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या? रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हुआ कि दो वेलोसिटी के बीच संबंध। रिलेटिव माने संबंध है बोले ना, दो वेलोसिटी के बीच संबंध। तो दो वेलोसिटी के बीच हम लोग संबंध के बारे में पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। जैसे एक सिंपल बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा मान लो, पहले तो समझ लो कि दुनिया में कोई भी वस्तु कितना वेलोसिटी से चल रहा है कहना मुश्किल है। दुनिया में कौन वस्तु कितना वेलोसिटी चल रहा है कहना मुश्किल है। जैसे कि मान लिया हम अगर यहाँ पर खड़ा है और कोई बगल से गुजरा और हम बोलें कि लगता है इसका स्पीड लगभग 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर हम यह बोल पा रहे हैं कि इसका वेलोसिटी लगभग कितना है 20 मीटर पर सेकेंड से अंदाज से बोले, तो कोई आदमी अगर हमारे बात में सहमति जता रहा है कि नहीं सच में लगता है कि लगभग वही चाल है 20 मीटर, तो इसका मतलब पक्का समझना कि हम जिस स्थिति में खड़ा होकर के उस वस्तु को देख रहे हैं वो भी व्यक्ति उसी स्थिति में खड़ा होकर के उस वस्तु को देख रहा है। मतलब कि अगर हम खड़ा की बात बता रहे हैं कि कोई गाड़ी लगता है 20 के स्पीड से जा रहा है, तो कोई आदमी अगर दूसरा खड़ा होगा तभी वो मेरा हाँ में हाँ मिलाएगा कि हाँ लगता है कि 20 के स्पीड से जा रहा है। सही कि नहीं? आप जा रहे हैं, मान लिया जाए कि चलते हुए, आप मान लिया चलते हुए जा रहे हैं या दौड़ते हुए जा रहे हैं, तब आपको लगा किसी गाड़ी का वेलोसिटी 20 है। दौड़ते हुए जा रहे थे तब आपको लगा कि गाड़ी का वेलोसिटी कितना है 20। इसका मतलब कोई आपके साथ साथ दौड़ रहा होगा तभी उसको लगे उसका भी गाड़ी का वेलोसिटी 20 है। कोई रुका हुआ आदमी उस गाड़ी का वेलोसिटी 20 नहीं बताएगा। मेरा बात समझ आ रहा है कि नहीं? अगर कोई गाड़ी का स्पीड आप दौड़ते जाते, आप मतलब कि दौड़ते जा रहे हैं और तब बता रहे हैं कि गाड़ी का स्पीड कितना है 20, इसका मतलब आपके ही जैसा कोई और अगर दौड़ रहा होगा तभी वो आपका जो आप बता रहे हैं वो आदमी भी वही वेलोसिटी बताएगा। अगर कोई रुका हुआ आदमी से पूछा जाए तो कुछ अलग वेलोसिटी बताएगा। समझा कि नहीं? आप मान लिया जाए कि आगे आपके आगे एक सिंपल सा प्रूफ होगा। आप मान लिया कि आगे जा रहे हैं, कोई आदमी मान लिया आगे जा रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है आगे 40 की स्पीड से, कितना से 40 से। आप पीछे हम भी चल रहे हैं 40 से, तो हम कल कोई आदमी रुका हुआ है, अगला भी गाड़ी जा रहा है 40 से, आप भी चलाएं 40 से। अब बस से को देखते रहो, मान लिया बस जा रहा है 40 से, तुम भी चलो 40 से। अब बस पर खाली ध्यान दो, तुमको लगा कि दोनों रुकल हैं। वो रोडवा देखते हैं तो लगता है कि वो हम तो चल रही है। सही कि नहीं? हमारे चलने का भाषण किसी रुका हुआ ऑब्जेक्ट से पता चलता है। बुझा रहा है कि नहीं? हाँ, कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमको लगता है आभास होता है कि अच्छा इस स्पीड से जा रहे हैं हम। तुम बाइक चलाओ सीधे, अब आगे कोई बस जाए या ट्रक जाए कुछ भी जाए और तुम पीछे चलो एकदम उसी चाल से, लगा एकदम मन देता कि एकदम चहल है एकदम, है कि नहीं? मैंने फासला घटे देना, मैंने कि हम चल रहे हैं अगर 20 मीटर दूर तो हमेशा कितना पर चलेंगे 20 मीटर पर। और तुम बस खाली पीछे का बैक पोर्शन देखो, तुमको लगे कि दोनों क्या है एकदम रुके हुए हैं, न वो जा रहा है ना हम जा रहे हैं, ऐसा तुमको आभास होगा। समझा कि नहीं? तो आपके रिस्पेक्ट में बस क्या है, मतलब रुका हुआ है। आपके रिस्पेक्ट में बस क्या है? हाँ, आपके देखने का जो नजरिया है, आपका जो ब्रेन कैच कर रहा है उसके हिसाब से बस क्या है, रुका हुआ। लेकिन जो रोड पर आदमी खड़ा हो तो देख रहा है कि बस, हाँ, आपके हाँ में हाँ वो नहीं मिलाएगा। लेकिन आपके मोटरसाइकिल पर जो पीछे में बैठल है वो जरूर हाँ में हाँ मिलाएगा। नहीं कि हम बोल रहे हैं कि बस रुका हुआ है, तो जो पीछे बैठे लोग क्या बोला कि बस रुका हुआ है। समझ में है कि नहीं? तो किसी वस्तु का क्या वेलोसिटी है, अगर आप जो बता रहे हैं दूसरा आदमी उसमें अगर सहमति जता रहा है
कि नहीं आप सही बता रहे हैं, इसका मतलब आप दोनों एक ही स्थिति से उस वस्तु को देख रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं बात? ऐसा है कभी कभी हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो मान लिया जाए कि ट्रेन के गेट पर बैठ गए हम लोग हैं, ये मत बोलना कि मास्टर ट्रेन के गेट पर बैठने के लिए बोला है, ट्रेन के गेट पर बैठना उठना, हाँ ये काम खिड़की के बगल में बैठ के हो सकता है। तो खिड़की के बगल में अगर बैठ जाओ और आराम से एकदम देखो प्लेटफार्म को, किसको देखो, हाँ एकदम लग जाओ प्लेटफार्म को, एकदम देखते जाओ, तो तुमको लगे प्लेटफार्म में पीछे जा रहा है, हम ही रुकल है। सही कि नहीं? एकदम खिड़की के बगल में बैठो ट्रेन में, और जब ट्रेन चले तो क्या एकदम ऐसे देखो, अब तो प्लेटफार्म थोड़ी दूर नहीं चलेगा भाई, फिर तो जमीन नहीं नजर आएगा आगे, तो तुम ऐसे देखा चला कि पूरा ग्राउंड ने कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, और ट्रेन एकदम रुका हुआ है, आपको इस बात का आभास होगा। सही कि नहीं? हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा ये बात को हम लोग समझेंगे। बहुत सा बात ऐसा होता है। तब कभी कभी मान लिया जाए कि वही ट्रेन के खिड़की तक तुम बैठा हुआ है और दूसरा ट्रेन वाला आदमी को देख रहा, मान लिया अपना खिड़की बगल में बैठ करके किसी दूसरा ट्रेन में जो खिड़की के बगल में बैठा हुआ था, प्लेटफार्म में ढेर सारा होता है ना, हाँ कोई स्टेशन पर प्लेटफार्म तो बहुत सारे होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, है कि नहीं? तो मान लिया कि तुम्हारा प्लेटफार्म पर अपना है भाई, सीट पर बैठा हुआ है और दूसरा वाला के देख रहा है, तो कभी देखते देखते तुमको लगेगा कि लगता है कि उसका वाला खुल गया, है कि नहीं? फिर तुम प्लेटफार्म का देखा लो, चलो हमारे वाला खुल गया, ऐसा हुआ है कि नहीं? हाँ ये सब रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हम खाली कहानी सुना रहे हैं कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी। ठेठ में एक बात एकदम सुन लो कि अगर हम 20 की स्पीड से जा रहे हैं, अगर हम 20 की स्पीड से किधर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर, इधर दक्षिण ना होले, हाँ फिर मोबाइल में तुम जब देखेगा वीडियो को तो फिर उत्तर दक्षिण पता चलेगा, हाँ वो तो जैसे मोबाइल लेके बैठ जाएगा होने से डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज। अभी हम लोग जब ही मतलब पढ़ा रहे हैं तो हम लोग किधर की ओर बात कर रहे हैं, दक्षिण की ओर। तो हम जब मान लिया जाए कि दक्षिण की तरफ, किधर की तरफ जा रहे हैं, कितना स्पीड से, 20 की स्पीड से, तो जितना भी दुनिया में वस्तु है जो गति में है, चाहे रुकल है, किसी के बारे में तुमसे पूछे, हम अच्छे बता रहे हैं, 80% समुच्चय आंसर आएगा। अगर आप 20 मीटर पर सेकंड से दक्षिण की दिशा की ओर जा रहे हैं, दुनिया में जितना वस्तु आपको नजर आ रहा है सब चलता हुआ, उसका जो वेलोसिटी है उसमें अपना वाला वेलोसिटी को घटा के देखिए, जितना घटा के आपको समझ में आता है वही आपको एक्चुअल में सबके बारे में समझ में आ रहा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। जैसे कि मान लिया हम जा रहे हैं कितना से दक्षिण की ओर, 20 मीटर पर सेकेंड से, सही कि नहीं? 20 मीटर पर कहां जा रहे हैं, दक्षिण की ओर। तो हम पहली बात समझो, पहले ट्रेन वाला बात फिर से समझाते हैं कि ट्रेन के सीट पर तुम बैठ के जब जमीन को देखा तुमको क्या लगा, जमीन कहां जा रहा है और हम रुके हुए हैं आगे, इसे आदत धर लिया, पीछे बोले आगे। चलो देखो, तो अगर हम खिड़की के बगल में बैठ करके जमीन को देखे तो जमीन कहां जा रहा था, और हम क्या समझ रहे हैं, कोई भी आदमी जो देखने वाला है वो अपने आप को हमेशा रेस्ट में समझता है, अपने आप को हमेशा रेस्ट में समझता है, ऐसा वो फील करेगा हमेशा, कहता हम क्या हैं, रुके हुए हैं। जैसे कि आप इधर जा रहे हैं कितना के स्पीड से, 20 के स्पीड से, कितना से, 20 के स्पीड से। आपको रुकल का जो आदमिया है वो कैसा दिखेगा, बोले 20 से इधर आता हुआ दिखाई देगा, नहीं तुम जरा 20 से इधर, और कोई रुका हुआ चीज को देख रहा है, तुम रुका हुआ चीज 20 से इधर आ रहा है, क्या किया तुमने, आपका वेलोसिटी कितना है, आप अपना वेलोसिटी इसमें घटा रहे हैं, इसमें ऐसे कर दीजिए 20, आंसर होगा कि नहीं? आप इधर जा रहे हैं 20 से ना, आप जितना वेलोसिटी रखे हुए हैं उसका पलट के खाली उसमें जोड़ दो, उसका पलट करके इसमें क्या कर दो, जोड़ दो, या ऐसे बोलो कि अपना वाला वेलोसिटी इसमें घटा दो, या तो ही बोलो कि अपना वेलोसिटी को पलट करके इसमें, या तो ही बोलो कि अपना वाला वेलोसिटी इसमें, हाँ ऐसे घटाए क्यों, क्योंकि भैया हम चल रहे हैं 20 से, लेकिन हम मतलब हम की है रेस्ट में, हम खुद चल रहे हैं 20 में, 20 से हमें लग रहा है कि हम मतलब हमको अपना ही चीज 20 से कम नजर आ रहा है, इसका मतलब हमको हर एक चीज 20 से कम नजर आ रहा है।
फिर कल को हमको लग रहा है कि 20 से इधर, ध्यान देना। मान लिया कोई आदमी इधर जा रहा है कितना से, 20 से। मान लो कोई आदमी इधर आ रहा है कितना से, 20 से। ध्यान देना इस बात पर, 1 2 3। कोई आदमी इधर जा रहा है कितना से, 20 से, और कोई आदमी इधर जा रहा है कितना से, 20 से। हम ये पांचों आदमी को बारी बारी से देखेंगे। हम जा रहे हैं कितना से, 20 से। हम ये पांचों को बारी बारी से देखेंगे, तुमको कैसा लगेगा इसके बारे में समझिए। कुछ नहीं करना है, जिसको देखा जा रहा है उसमें अपना वाला वेलोसिटी को घटा देना है कि नहीं। मैंने यह 20 उधर ना, सब में खाली को 20 इधर कर दो, ये तो रुका था। अब कितना हो गया, ये 20 इधर ना, मतलब इसको लग रहा है कि 20 से इधर आ रहा है। अच्छा, इसमें भी 20 इधर कर दो, इधर है ना 20, एरा में 20 और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इतना 20 इधर ना, और हम 20 कम करके देखो कितना आ जाएगा। लेकिन कम करना है वेक्टर के नियम से। कौन नियम से, तो ये 20 इधर लेना, 20 इधर करके देखो, तो 20 उधर, 20 इधर, कितना आ गया आंसर, 0। मतलब अगर तुम जा रहा है 20 से और तो अगला भी जा रहा है 20 से, तुमको क्या लगेगा, क्यों रुका हुआ। अभी ने बस वाला बात बता लिया कि बस जा रहा है 40 से, तुम पीछे पीछे 40 से, तुमको लगा कि बस क्या है, रुका हुआ। अच्छा, इसके बारे में कैसा लगेगा, बोले 40 से आ रहा है, 20 से नहीं है, अभी समरा और इधर लगेगा। हमेशा हमारा उल्टा लगती है ना, क्योंकि हमारा खुद लग रहा है कि हम कोची में है, रेस्ट में। हम जा रहे हैं 20 से, हमको लग रहा है कि हम रेस्ट में है। अब हम जा रहे हैं 20 से, हमारा लग रहा है कि हम रेस्ट में, 20 कम ना, तो सब 20 घटाओ, नहीं सकते 20 घटा, लेकिन नहीं, लेकिन वेक्टर के नियम से घटाना है। तो 20 और फिर 20 है ना, 20 हाँ, हमको लग रहा है कि वो आ रहा है 40 से। इसके बारे में कैसा लगेगा, बोले करो 20 इधर कर, नहीं, हमारा आंसर आएगा 20√2। अरे बोल, वेक्टर का नियम पता है, 20√2 से इधर जाता हुआ लगेगा, और ई वाला लगेगा कि 20 इधर कर देंगे तो इधर से 20√2। समझ आया कि नहीं आया, अभी क्लियर हुआ कि नहीं। कुछ करना नहीं है, तो जिसको तुम देख रहा है उसके वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी अपना वाला वेलोसिटी को आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। कैसा लगेगा आपको, क्लियर हुआ कि नहीं। अभी जो एग्जांपल बताए हैं हम उसको फॉर्मूला की तरह से लिखते हैं। किसकी तरह से, फॉर्मूला की तरह से लिखते हैं। तो फॉर्मूला बस यही है कि इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, और इसका अर्थ होता है कि बी ने किसे देखा, ए को। इसे पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू बी। सब पहले बोलने के लिए सीखो, वेलोसिटी ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू बी, माने ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग, हाँ, माने ए का वेग बी के हिसाब से, ए का वेग बी के हिसाब से, तो बोले बी के सापेक्ष, बी के मैंने ना बोली कि देख रहा है, कौन देख रहा है, किसको, बी को नहीं देख रहा है, बी देख रहा है किसको, हाँ, बी देख रहा है, बी भी गति में है और ए भी गति में है। ए और बी दोनों क्या हैं, हाँ, ए और बी दोनों गति में है, तब एक दूसरे को देख रहे हैं। ए की दर और गति में, बी की दर और गति में, ए देख रहा है बी को और बी देख रहा है। तो कैसे सॉल्व करना है, जो देखो यहाँ फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बराबर। अच्छा, बी ने किसको देखा, तो पहले ए का वैल्यू में घटाएंगे कौन वाला, हाँ, जिसको देखा जा रहा है उसका वेलोसिटी पहले लिखेंगे, और जो देख रहा है उसका वेलोसिटी, और दोनों को हटाएंगे। अच्छा, एस का मतलब स्टेशनरी मैन, एस मतलब रुका हुआ आदमी। सुनो मेरे भाई, 3 आदमी इस कहानी में है, एगो ए, एगो बी, एगो रुका हुआ आदमी, एगो ए, एगो बी और एगो रुका आदमी। तो चलने वाला कौन कौन है, एगो रुका आदमी कौन हुआ, एस, एस माने स्टेशनरी मैन, रुका हुआ आदमी, स्टेशनरी या स्टेशनरी फ्रेम, कुछ बोलना, किताब की भाषा में फ्रेम बोलते हैं, स्टेशनरी मैन या स्टेशनरी फ्रेम। तो बी ने किसे देखा, तो बी ने ए को क्या देखा, कैसे निकलेगा, बोले कि जिसको देखा जा रहा है पहले उसका वेलोसिटी लिखिए, किसके हिसाब से, रुका हुआ आदमी के हिसाब से।
रुका हुआ आदमी जो ए को देख रहा है वो वाला वेलोसिटी लिखिए, है ना। जैसे कि बस जा रहा है 40 से, हम भी जा रहे हैं, ये सब 40 कौन बता रहा है? रुका हुआ आदमी बता रहा है कि बस भी जा रहा है 40 से और हम भी जा रहे हैं। ये कौन बता रहा है? हाँ, समझ आया कि नहीं? तो रुका हुआ आदमी के द्वारा जो वेलोसिटी ए का बताया गया है वो वाला घटाओ रुका हुआ आदमी के द्वारा जो बी का वेलोसिटी बताया गया है वो वाला, इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। क्या बोलते हैं इसे? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। किसी भी वस्तु का वास्तविक वेग क्या है ये रुका हुआ आदमी ही बता सकता है। किसी वस्तु का वास्तविक वेलोसिटी क्या है कौन बताएगा? रुका आदमी बता सकता है। आप चलते चलते किसी वस्तु का वास्तविक वेग नहीं बता सकते। देखिए ना, बस जा रहा था 40 से, आप 40 से चलते चलते बता रहे हैं कि बस रुका हुआ है कि नहीं? लेकिन रुका हुआ आदमी को नहीं लगेगा कि बस जा रहा है कितना से। हाँ, रुका हुआ आदमी ही एक्चुअल वेलोसिटी बताता है। कभी कभी क्वेश्चन में रहे कि एक्चुअल वेलोसिटी बताइए, तो समझ जाना कि पूछ रहा है कि रुका हुआ आदमी इसको जो देखा वो वाला वेलोसिटी बताइए। समझ आया कि नहीं? ये वो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। आई बोलो, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, बोलो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बी, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर हुआ कि नहीं? अब फिर से सुन लो, ए और बी दोनों क्या हैं? गति में हैं। ए और बी दोनों क्या हैं? और अगर बी ने किसे देखा तो बी को कैसा लगेगा? बी को कैसा लगेगा? यह पता करने के लिए जिसको देखा जा रहा है पहले उसके वेलोसिटी को लिखते हैं और घटाओ जो देखने वाला है उसके वेलोसिटी को लिखेंगे। सही कि नहीं? जिसको देखा जा रहा है पहले उसका, और जो देख रहा है बीच में। हाँ, माने कि जिसको देखा जा रहा है उसके वेलोसिटी में जो देख रहा है उसके वेलोसिटी को घटाना होता है। और घटाना है ऐसे वैसे किसके नियम से? वेक्टर के नियम से। क्लियर हुआ कि नहीं? एकदम बेसिक थ्योरी है। इतनी पर कहानी खत्म कर देंगे हम चैप्टर का, है कि नहीं? तो बताओ अगर इसको घुरा के लिखें, अच्छा ए बी तो हो गई ना, बी ए क्या लिखेंगे जी? बी ए। अब बताओ किसने किसको देखा? ए ने बी को देखा। वेलोसिटी ऑफ, बोलो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, माने बी का वेग ए के सापेक्ष, बी का वेग इक्वल टू, बोलो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। बोलने के लिए सीखना है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी सामान की दुकान दिखानी है कि नहीं? वही बोलना स्टेशनरी मैन। स्टेशनरी सामान की दुकान मैंने कौन सी? आलू प्याज वाला दुकान। हाँ, आलू प्याज स्टेशनरी सामान नहीं है कि एक बार खरीद ले लिए अच्छा महीना लेके रख दे लिए, होता है आज आया कल परसों बिक जाना चाहिए भाई, नहीं तो कहानी। हाँ, स्टेशनरी सामान में हम लोग बरस तरस पेस्ट साबुन सरफ है कि नहीं, कॉपी किताब नहीं बोले, समझ लो कि नहीं, पेन हो गए जो कि कभी मतलब इनकी लंबा समय तक नहीं बिका तो कहानी खत्म। ऐसा वाला नहीं कि हाँ भाई नहीं बिका तो एक्सपायर करके लोग चाहिए हो लो, डेटे खत्म हो लो, ऐसा वाला कहानी नहीं। स्टेशनरी मतलब क्यों ले? रुका हुआ। समझा कि नहीं? अस्थिर पड़ा तो कोई दिक्कत क्षति नहीं है। आलू प्याज निर्णय क्या जेली भाई और रुक गए 4 दिन चाहने हम लोग बोल चल फॉर्मूला कैसे लोग, लेकिन है इतने पर हम लोग अभी कुछ एग्जाम्पल कराते हैं आपको, आसान आसान 4 एग्जाम्पल। टाइम नहीं नहीं एक एग्जाम्पल तो करा सके भाई, कल करे भाई। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल, एग्जाम बाद में एग्जाम का फल। चलो समय लिखो, ये समझो कि कार है, क्या है वो? हाँ, जिसका नाम है ए, आई जा रहा है कितना से? मान लो एक कार जा रहा है कितना से, और एक कार बी है, एक कार कौन है? ई जा रहा है कितना से? हाँ, आगे आगे एगो 20 के स्पीड से, पीछे पीछे एगो
हम जानना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, पता इसमें कौन देख रहा है, किसको देख रहा है? ए दिख रहा है, तो पहले किसका वेलोसिटी लिखना चाहिए और घटाओ ए का, सही है? तो बी का बोलिए 20 आई कैप, अभी आई जो बता दिली ने, 20 माइनस 10 बराबर 10 आई कैप। 10 ए को लग रहा है कि बी 10 के स्पीड से आई कैप की ओर जा रहा है, मतलब इसको लग रहा है कि अगला 10 के स्पीड से भागा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कौन सी हैं, रुकल, अब अगला भाग रहा है 10 से, लेकिन रुका हुआ आदमी एक्चुअली बता रहा है कि नहीं अगला जा रहा है 20 से और आप जा रहे हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम हैं और अगला जा रहा है 10 से, सही कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, पहले किसका लिखे बोल, ए का ना, अब फिर घटाओ, तो ए का बोलो 10 आई कैप, 10 घटाओ 20 आई कैप ना, तो बराबर माइनस 10 आई कैप, ऐसे लिखना, अच्छा बात बोले 10, हाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव, माइनस साइन हमेशा डायरेक्शन में भेजो, कहाँ भेजो, तो बोलो 10 के स्पीड से किधर बताया, माइनस आई इधर ना होगा है, इधर आई और इधर, मतलब कि बी को लग रहा है कि बी को लग रहा है कि 10 के स्पीड से किधर जा रहा है, माइनस आई इधर ना, माने इसको लग रहा है कि ई 10 से आप पीछे छुटल जा रहा है, नहीं इसको लग रहा है कि 10 से आगे बढ़ जा रहा है, समय है कि नहीं? अब आज तो समय है नहीं, आज इतना ही करना पड़ेगा, बाकी कल कुछ एग्जाम्पल करके दिखाएंगे।